Alright students, so today we are again starting chapter number 2 of maths part 1 9th. Okay, so maths part 1 में से हम लोग 9th standard में से real number कर रहे हैं which is a chapter number 2. Okay, so before heading towards the topic, हमेशा की तरह हम लोग क्या पढ़ेंगे तो concepts पढ़ेंगे और ये concepts तुमको बहुत अच्छे से पता है but we will revise. Okay, so क्या क्या concept है जैसे कि n मतलब कि होता है set of natural number. Set of natural number means what? A numbers which start from 1. Okay, 1 to infinite तक होते ये numbers, कभी खत्म नहीं होते. Then the second one W, it denotes to the whole number. Understood? Whole numbers मतलब numbers which start from a 0, 1, 2, 3 and infinite. Then I means the integers which has a 0, 1, 2, 3 as well as which has a minus numbers also. बराबर, जैसे कि माइनस नंबर से वो भी होते हैं. देन क्यू जो होता है इट इज अ रैशनल नंबर. ये बच्चों को नहीं समझ में आता व्हाट इज अ रैशनल नंबर. सो रैशनल नंबर विल ऑलवेज बी इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू. पी अपॉन क्यू मतलब कि क्या होता है कि एक ऊपर नंबर आएगा और एक नीचे नंबर आएगा. ऊपर वाले नंबर को हम लोग बोलते हैं न्यूमरेटर. क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर. नीचे वाले नंबर का नाम होता है डिनोमिनेटर. ओके, तो ऊपर और नीचे दो नंबर्स आते हैं उसे बोलेंगे रैशनल नंबर्स, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर. ओके, सो मुझे बताओ कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हमेशा क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए. जैसे कि ऊपर में -5 लिखूं, नीचे में 3 लिखूं, चलेगा? ये रैशनल नंबर है? हाँ है. ओके, ये सारे नंबर्स में आता है ना -5 और 3. ओके, अगर मैं ऐसे लिखूं -999 -888, ये रैशनल नंबर है ना? ओके, या फिर मैं लिखूं 1000 और नीचे लिखूं -5, ये भी तो क्या है? रैशनल नंबर. ओके, सो रैशनल नंबर मतलब p अपॉन क्यू के फॉर्म में आएगा. और हमेशा ध्यान में रखो अपॉन में 0 नहीं आता है. देखो q का वैल्यू हमेशा 0 से क्या होगा? ज्यादा होगा, 0 नहीं होगा. ओके, सो 0 से ज्यादा मतलब -5 अपॉन 1. हाँ, ये भी तो रैशनल नंबर होता है बट हमेशा -5 अपॉन 1 को हम लोग क्या लिखते हैं? -5 लिखते. ओके, बट अपॉन में 0 आया मतलब कि उसे हम लोग क्या नहीं बोलेंगे? रैशनल नंबर नहीं बोलेंगे. तो यहाँ पर तुम लोगों को समझ में आया? हाँ, मोस्टली तो सारे नंबर्स रैशनली होते, बट हम लोग हमेशा क्या कंसिडर करते हैं? 5 अपॉन 1 हुआ तो हम लोग लिखते क्या है? 5 ही लिखते हैं. बराबर. सो मोस्टली ऑल द नंबर्स विच वी नो इज अ रैशनल नंबर. ओके, बट सडनली तुम्हें यहाँ पर ध्यान में क्या रखना, अगर -5 अपॉन 0 होगा तो ये रैशनल नंबर नहीं, क्योंकि इसका आंसर भी 0 ही आता है ना. 0 अगर किसी नंबर को डिवाइड करे तो आंसर क्या आता है? 0. सो विच डज नॉट मीन टू बी अ रैशनल नंबर, तो उसे हम लोग रैशनल नंबर नहीं बोलेंगे. अभी रियल नंबर्स क्या होते हैं? तो रियल नंबर्स मतलब नेचुरल, होल, इंटीजर्स और रैशनल, इन सबको क्या बोला जाता है? रियल. सो रियल नंबर में काफी इजीली तुम लोग को बताओ, a number which can be plotted on graph. कहाँ पर प्लॉट किया जाता है? ग्राफ पे. उसे कौन सा नंबर बोलते हैं? रियल नंबर, असली नंबर. बराबर. सो रियल नंबर्स आर नंबर्स which can be easily plotted on a graph paper. ओके, सो ये तुम्हें साइन मैंने बताया था ना, सबसेट का साइन होता है. मतलब कि n के अंदर जो भी है वो w के अंदर है, w के अंदर जो भी है वो इंटीजर्स के अंदर है, इंटीजर्स अंदर के सब कुछ नंबर्स किसके अंदर है? रैशनल नंबर. और रैशनल नंबर के सारे नंबर्स किसके पास है? रियल नंबर. ओके, ये सीक्वेंस तुम्हें पता चल रहा है. मतलब सबसे बड़ा रियल नंबर है, उसके अंदर सब कुछ आता है. नेचुरल आता है, होल आता है, इंटीजर आता है और रैशनल आता है. सो ये कंसेप्ट सबको पता चला है क्लियरली. लेट्स मूव फॉरवर्ड टू अवर क्वेश्चन. सो बिफोर हेडिंग टू द क्वेश्चन, एक कंसेप्ट है जिसे बोलते हैं डेसिमल फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर. सो डेसिमल ऑफ फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर मतलब क्या? जैसे कि तुम लोगों ने ना पिछली बार डिवीजन किया होगा, बचपन में हम लोग डिवीजन करते आ रहे ना. 5 अपॉन 2 करेंगे तो आंसर क्या आता है? 2.5. सो ये डिवीजन हम लोग बचपन से करते आ रहे. कभी कभी देखो आंसर्स ना खत्म ही नहीं होते, देखा है तुम लोगों ने? 5 5 5 5 5 5 रिपीट होता है. सो उसे बोला जाता है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप. कौन सा टाइप होता है वो? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप, जिसमें आंसर्स कभी खत्म नहीं होते. टर्मिनेटिंग टाइप मीन्स व्हाट? तो जैसे कि मैंने अभी यहाँ पर करके दिखा 5 अपॉन 2, इसका आंसर क्या है? 2.5. इसके आगे कुछ है क्या सॉल्यूशन? नहीं. सो दिस वन इज अ टर्मिनेटिंग टाइप. टर्मिनेटिंग मतलब जिसका क्वोशंट खत्म हो जाता है, आंसर खत्म हो जाता है, इट इज नोन एज अ टर्मिनेटिंग टाइप.
मतलब 2/5 को अगर यहाँ पर मैं डिवाइड करूं, देखो 2/5 को डिवाइड करूं तो आंसर क्या आया रे, सिर्फ 0.4। उसके बाद यहाँ पर देखो -7/64 को अगर डिवाइड करें तो आंसर क्या आता है, -0.109375। ये खत्म हो गया, इसके आगे आंसर आ रहा है क्या, नहीं, इसलिए उसे कौन सा टाइप बोले, टर्मिनेटिंग। अभी यहाँ पर तुम लोग देखो तो 17/36 करोगे ना अपने बुक में तो आंसर क्या आएगा, 0.472222। 2 नंबर हमेशा क्या हो रहा है, रिपीट। तुम लोग का बुक खत्म हो जाएगा बट ये नंबर क्या नहीं हो रहा है, खत्म नहीं हो रहा है। सो इसे ही हम लोग बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप। अगर यहाँ पर तुम्हें पता चल रहा है जैसे कि कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है रे सार्थक, सो 2 नंबर क्या हो रहा है, रिपीट, इसीलिए 2 के ऊपर क्या दे दिया, देखो उन लोगों ने एक छोटू सा बिंदु। अगर एक कोई नंबर रिपीट होता है तो उसके ऊपर क्या दे देते हैं, डॉट। अगर लेट सपोज मान लेते हैं हम लोग ऐसे ही, मैंने 17 को लेट सपोज 46 से डिवाइड किया मान लो, तो इसका आंसर आया 1.7777। तो इसे मैं लिखूंगा कैसे, 1.7 और ऊपर क्या दे दूंगा, डॉट। तो डॉट का मीनिंग क्या होता है, दैट इट इज रिपीटिंग। ओके, रिपीटिंग हो रहा है ये, तो उसे ही डॉट बोलेंगे। तो कई बार ऐसे भी हो सकता है दादा कि जैसे 16/38 मैंने किया और यहाँ पर 4.9898 ऐसे नंबर्स क्या हो रहे हैं, रिपीट। तो यहाँ पर बिंदु नहीं देते तो यहाँ पर क्या देते हैं, बार। इसके ऊपर क्या दे दिया, बार। सो बार का मीनिंग क्या होता है कि ये नंबर्स क्या हो रहे हैं, रिपीट। तो जैसे कि यहाँ पर तुम लोग देख पा रहे 592,307, देखो 592,307, सॉरी 692,307, वापस से क्या रिपीट हो रहा है, 692,307। तो एक बार क्या दे दिया उसके ऊपर, बार। यहाँ पर देखो 1.5135, सॉरी 1.513 रिपीट हो रहा है ना, 513 513 513 हो रहा है ना रिपीट, तो इसके ऊपर क्या दे दिया, बार। बस कहने का यहाँ पर एक ही जरिया है कि टर्मिनेटिंग टाइप क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग टाइप क्या होता है, बराबर। अभी प्रैक्टिस सेट के ऊपर चले जाते हैं और यहाँ पर हम लोग फाइंड आउट करेंगे टर्मिनेटिंग क्या होता है और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। तो सबसे पहले प्रैक्टिस सेट में से फर्स्ट वाला क्वेश्चन है 13/5। अभी तुम लोग बोलोगे दादा वेरी इजी टू डू, बराबर। मैं क्या करूंगा, सबसे पहले यहाँ पर 5 लिखूंगा, यहाँ पर मैं लिखूंगा 13, फिर इसको मैं डिवाइड करूंगा। तो यहाँ पर 5 2 जा कितना आएगा, 10 आएगा। उसके बाद यहाँ पर दादा 3 आएगा। ओके, सो अगर 3 नीचे आ गया दादा मतलब कि यहाँ पर डेसिमल आएगा, क्योंकि नीचे कोई लेने के लिए नहीं है, तो यहाँ पर 30 आएगा। सो 5 के टेबल में 30 कब आता है, इट इज अ 6 जा, एंड 30 - 30 विच इज अ 0 आंसर क्या आया है दादा, 2.6। मतलब कि ये क्या है, टर्मिनेटिंग है, बराबर। तुम लोग इजीली बोलोगे। अभी यहाँ पर कितनी मेहनत करनी पड़ी, तो कुछ नहीं दादा, तुम लोग बोलोगे इजीली हम लोगों ने क्या किया, डिवीजन किया। तो क्या करोगे, अगर इतना बड़ा डिवीजन आएगा तो क्या डिवीजन करते बैठोगे टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग निकालने के लिए। तो एक ट्रिक बताता हूँ। सो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग निकालने के लिए सबसे पहले उठाने का डिनोमिनेटर को किसे देखना है, सिर्फ इसका कुछ भी काम नहीं है। ओके, ये फाइंड आउट करने में सिर्फ किसे निकालोगे, डिनोमिनेटर को पकड़ो। डिनोमिनेटर को पकड़ने के बाद यहाँ पर मैंने डिनोमिनेटर लिख दिया। अभी इसके ना फैक्टर्स निकालेंगे। फैक्टर्स पता है ना तुम लोग को, ऐसे लाइन निकाल के फैक्टर्स निकालते थे। तो 5 कौन से टेबल में आता है, 5, आंसर क्या आया, 1। मतलब कि 5 का फैक्टर क्या आ रहा है, सिर्फ 5 आ रहा है। अगर 5 का फैक्टर 5 आ रहा है, बराबर, इसका मतलब कि ये टर्मिनेटिंग है। अगर फैक्टर्स में कभी भी तुम लोग 5 देखोगे या फिर 2 देखोगे, अच्छे से सुनो, अगर ये जो लेफ्ट वाली लाइन थी ना, देखो ये वाली लाइन, यहाँ पर अगर 5 5 5 रिपीट हुआ, या फिर 2 2 2 रिपीट हुआ, या फिर 5 उसके बाद 2 5 उसके बाद 2, ऐसा कुछ रिपीट होता है, मतलब ये क्या है, टर्मिनेटिंग। और अगर दूसरे नंबर्स आते जैसे कि 7 आ गया, ओके, मतलब कि ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। मतलब कि अगर 2 × 2 × 2 आता दादा, मतलब ये टर्मिनेटिंग होता, हाँ। अगर 5 × 5 × 5 आता, मतलब कि ये टर्मिनेटिंग होता, बिल्कुल होता। अगर लेट सपोज 5 × 2 × 2 आया, मतलब ये टर्मिनेटिंग है, हाँ टर्मिनेटिंग है। बट लेट सपोज 5 × 3 आ गया, × 3 आ गया, मतलब ये टर्मिनेटिंग। सिर्फ कौन से 2 नंबर होने चाहिए, 5 और 2, और उससे क्या पता चलता है कि टर्मिनेटिंग है। सिर्फ 5 और 2 हुआ, मतलब कि क्या है, टर्मिनेटिंग। 5 और 2 को छोड़कर दूसरा कौन सा नंबर है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग। सो यहाँ पर लेट्स मूव टू द अनदर स्लाइड।
जहां पर तुम्हें पता चल रहा है, देखो मैंने सॉल्व करके बताया कैसे सॉल्व हुआ है। हियर द डिनोमिनेटर क्या है हमारा 5 और इसका फैक्टर क्या आता है 5 into 1 आता है, बराबर। सो सिंस 5 इज द ओनली प्राइम फैक्टर, एक ही प्राइम फैक्टर आ रहा है, द डेसिमल फॉर्म ऑफ द रैशनल नंबर इज 13/5 एंड विल बी अ टर्मिनेटिंग टाइप। कौन सा टाइप होगा? टर्मिनेटिंग। बट तुम्हें ऐसे भी सॉल्व नहीं कर रहा है, इससे इजी वे में सॉल्व करना है। कैसे? तो यहाँ पर चार्ट बनाओ, बनाया देखो चार्ट। सो चार्ट में तुम लोग देख पा रहे हो 13/5 है, यहाँ पर 5 का फैक्टर क्या आया 5 into 1 आया, बराबर। 1 आ सकता है क्या? नहीं तो बोलोगे दादा 1 कैसे? 1 तो हर एक नंबर में आता है, बराबर। किसका भी फैक्टर देखोगे तो 1 आता ही होता है। तो ऐसा तुम लोग यहाँ पर चौक मत जाओ कि दादा 5 और 2 ही बोले तो 1 कैसे आया। 1 तो हर एक नंबर में आएगा ही आएगा फैक्टर। ऐसा कौन सा भी नंबर नहीं है जिसमें 1 फैक्टर नहीं आता है। तो हर एक नंबर में 1 फैक्टर आएगा, इसीलिए यहाँ पर 1 है, बराबर। सो यहाँ पर देखो क्या दिख रहा है तुम्हें, सिर्फ 5 दिख रहा है, बराबर। मतलब ये कौन सा टाइप है? टर्मिनेटिंग। 11 देखो, 11 का फैक्टर क्या आता है? 11 into 1 आता है, मतलब ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग। क्यों? क्योंकि मैंने क्या बताया था, अगर 11 का फैक्टर निकालोगे तो 11 1 जा 11, मतलब आंसर क्या आया? 11। और कस्तूरी हमें आंसर क्या चाहिए? 5 into 2, बराबर। 5 और 2 ही चाहिए, बाकी कुछ कोई नहीं चाहिए। तो यहाँ पर देखो थर्ड वाला 16 के फैक्टर्स निकाल के दिखाओ। 2 से कट होगा, फिर 2 के टेबल में 8 जा आता है, फिर 2 से कट हुआ, ये 4 जा आता है, वापस से 2 से कट हुआ और वापस से हुआ तो 1 जाएगा। मतलब कि सारे के सारे फैक्टर क्या आ रहे? 2 into 2 into 2 into 2। तो ये भी क्या हुआ? टर्मिनेटिंग। 125 के सारे फैक्टर्स देखो, 125 डिवाइडेड बाय 5 करो, 5 के टेबल में अगर 125 आया मतलब आंसर कितना आएगा? 25। उसके बाद 5 के टेबल में वापस से यहाँ पर 5, वापस से यहाँ पर 1, मतलब 3 बार 5 5 5 5 आया, मतलब यहाँ पर तुम लोग क्या बोल सकते हो? टर्मिनेटिंग टाइप। उसके बाद यहाँ पर देखो 11/6 है, कौन से दो फैक्टर्स आ रहे हैं यहाँ पर 6 के? सबसे पहले तो 3 आएगा, फिर यहाँ पर 2 आएगा, फिर 2 आएगा, बट ये चलेगा क्या? क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहा है? 3। अगर 2 into 2 आता दादा, मतलब सीधा इसको टर्मिनेटिंग बोल देता, बट यहाँ पर क्या आया? 2 into 3, मतलब ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप। ओके, लास्ट वाला यहाँ पर ये वाला देखो 8/10, यहाँ पर क्या आ रहा है? 2/5। ये दो फैक्टर्स आ रहे हैं ना, जैसे अगर 10 नंबर है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, तो कितना आएगा यहाँ पर? सॉरी 10 नंबर है तो इसे मैं 2 के टेबल से कट किया, मतलब 5 आया, 5 के टेबल से कट किया, मतलब कि यहाँ पर क्या है? फैक्टर 2 into, तो ये भी कौन सा है? टर्मिनेटिंग टाइप। हो गया क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व। सबको समझ में आया क्वेश्चन नंबर 1? काफी इजी था। सिर्फ क्या देखना है यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं नोट लिख लेता हूँ जिससे तुम सब बच्चों को पता चलेगा। नोट में क्या है कि जो भी फैक्टर्स आएंगे, क्या आएंगे? फैक्टर्स should be 2 and 5। तो ये फैक्टर्स हमेशा क्या आने वाले? 2 और 5। तो ये देखकर भी तुम्हें पता चलेगा। होप यू अंडरस्टूड। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज अ क्वेश्चन नंबर 2। ओके, सो यहाँ पर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ नहीं है, डिवीजन करना है। ओके, जो तुम लोग करते आ रहे हो, तो यहाँ पर देखो डिवीजन, इसीलिए मैंने ऑलरेडी लिखे हुए सारी चीजें। देखो 127/200 है ना, सो 200 क्या करेगा? यहाँ पर 127 को डिवाइड करेगा। अगर किसी बच्चे को नहीं आता तो एक बार मैं रफ में भी करके दिखा रहा हूँ बाजू में। 200 और 127। सबसे पहले तो देखो 200 का टेबल, तुम लोग बोलोगे दादा 200 1 जा 200 होता है, बट 200 का टेबल चालू होता है 200 0 जा 0 से, बराबर। मतलब 127 से छोटा नंबर 200 के टेबल में कौन सा है? 0। कब आता है वो? सो 200 0 जा 0, मतलब आंसर क्या आया नीचे? 127। यहाँ पर डेसिमल दूंगा तो यहाँ पर क्या आएगा? ऑटोमेटिकली 0 आएगा। ओके, सो यहाँ पर देखो 200 के टेबल में 1200 आते हैं, कह रहे आते हैं 6 जा। ओके, सो यहाँ पर कितना बचा? 70 बचा। ओके, देन मुझे बताओ यहाँ पर डेसिमल दिया मतलब 0 आया। 200 के टेबल में 3 जा क्या आएगा? 600। वापस यहाँ पर कितना आया? 100। ओके, 100 आने के बाद एक ऑटोमेटिकली 0 आएगा क्योंकि डेसिमल था, और यहाँ पर 5 जा आएगा 1000। पता है सबको ये कैसे करते? होप यू अंडरस्टूड। ये कौन सा टाइप था यहाँ पर? सार्थक, टर्मिनेटिंग ना, क्योंकि आंसर तो मिल गया। रिमाइंडर कितना आया है? 0 0 0, मतलब आंसर मिला हुआ है, बराबर। सो इसे हम लोग कौन सा टाइप बोलेंगे? टर्मिनेटिंग, बराबर। और मेथड नंबर 2 भी मैंने यहाँ पर समझाया कि कैसे सॉल्व कर सकते हो,
बट इसे देखो मत, क्योंकि हर एक सब में मेथड नंबर 2 होने नहीं वाला है, लेकिन मैं समझा देता हूँ। देखो अपने पास 1 to 7 था और नीचे क्या था 200, इज इक्वल टू क्या था 1 to 7 इंटू 5 और नीचे क्या था 200 इंटू 5। क्यों 5 से मल्टीप्लाई किया? क्योंकि इसे हम लोग क्या बना देंगे सीधा 1000। अगर नीचे 5 से किया तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर 1000 आ गया, यहाँ पर क्या है 635। कितने जीरो है रे? ये 4 जीरो दिख रहे, 3 जीरो है ना, मतलब कि 3 नंबर के बाद क्या आएगा डेसिमल और एक जीरो। हो गया आंसर। यही आंसर यहाँ पर भी आया था ना। बट ये हर बार होगा क्या? अगर मुझे बताओ तुम्हें 55/99 दिया, 99 को 100 बना सकते हो? नहीं बना सकते। 99 को 1000 बना सकते हो? बिल्कुल नहीं। 99 को 10,000 बना सकते हो? नहीं बना सकते। तो यहाँ पर तुम्हें चुपचाप क्या करना पड़ेगा, ये डिवीजन। ओके, बट अगर ऐसा नंबर आता है नीचे 25, जिसे हम लोग मल्टीप्लाई करके क्या कर सकते हैं 100 बना सकते हैं, बराबर। अगर यहाँ पर 50 आ गया तो 50 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करके कितना बना सकते हैं 100 बना सकते हैं। अगर ऐसे डिनोमिनेटर में नंबर्स आते हैं ना, तो ही ये मेथड नंबर 2 क्या है यूजफुल है, वरना ये कुछ यूजफुल नहीं। तुम लोग ये मेथड नंबर 1 ही करो और इससे ही क्या करना चालू करो, सॉल्व। अभी लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर देखो जैसे कि 25/99 है, इसे मैं कुछ भी करके 100, 1000, 10,000 बना सकता हूँ? नहीं बना सकता 99 को, मतलब कि हमें मेथड नंबर 1 ही करना है। तो मेथड नंबर 1 तुम्हें पता है 99 का टेबल नहीं आता था, इसीलिए मैंने लिख दिया भाई क्या है, बराबर। सो 99 का टेबल यहाँ पर देखो लिख दिया है मैंने। ओके, होप यू अंडरस्टूड क्या क्या टेबल है। सो सॉल्व करते समय कैसे सॉल्व हुआ है? सबसे पहले 99 है, यहाँ पर 25। 99 का टेबल कहाँ से चालू होगा? 0 से, जीरोज आएगा। सो 25 से छोटा नंबर कौन सा है? 0। सो जीरोज लिखा, 0 आया, 215 वापस नीचे आया, एक डेसिमल दिया तो एक्स्ट्रा क्या आया यहाँ पर 0। 99 के टेबल में 250 से छोटा नंबर कौन सा है? 198। कब है? 2 यहाँ पर लिख दिया 198। ओके, उसके बाद यहाँ पर 52 और ये क्या आया 0। ओके, उसके बाद 520 से छोटा नंबर कौन सा है? 495। ये कब आता है? 5 लिख दिया 495। माइनस करोगे तो कितना आया वापस से 25, एक 0 दे दिया मतलब 250। वापस से देखो 25, मतलब कि ये 25 क्या होते जाएंगे? रिपीट। मतलब ये कौन सा टाइप है? नॉन टर्मिनेटिंग टाइप है। अंडरस्टूड? तो यहाँ पर देखो ये नॉन टर्मिनेटिंग टाइप है, इसीलिए इसके ऊपर क्या दे दिया? होप यू अंडरस्टूड। आया समझ में? ऐसे ही तुम्हें आगे वाले सम भी करने हैं। देखो ये वाले सम भी तुम्हें पता है कैसे करने हैं, कि जैसे कि तुम लोग 7 से डिवाइड करोगे तो ये भी आंसर क्या मिलेगा? नॉन टर्मिनेटिंग मिलेगा। ओके, होप यू अंडरस्टूड। कर सकते हो ना ये वाला? यहाँ पर देखो कौन से नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, तो 2, 8, 5, 7 और 1। वापस से क्या रिपीट होगा तुम लोग का? वही नंबर्स क्या होने चाहिए? रिपीट होने चाहिए। लेट्स मूव टू द फर्दर। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, चेक करो। 4 है ना, 5 के टेबल में 0 आएगा, वापस क्या आएगा 4। यहाँ पर 0 आया, मतलब 5 के टेबल में 40 कब आता है? 8 0.8। कौन सा टाइप है ये? टर्मिनेटिंग। आ रहा है समझ में? वेरी इजी। अभी इसी प्रैक्टिस सेट, मतलब कि प्रैक्टिस सेट 2.1 में से लास्ट वाला क्वेश्चन करेंगे, विच इज अ क्वेश्चन नंबर 3। और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। सो बिफोर हेडिंग टू द क्वेश्चन नंबर 3, ये वाला सम आएगा ना तुम लोग को करने के लिए। ओके, टोटल 5 क्वेश्चन से ऑलरेडी सॉल्व, तुम लोग चेक कर सकते हो बाद में। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। अभी यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में। सो क्वेश्चन नंबर 3 लिया, राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन P अपॉन Q फॉर्म। कौन से फॉर्म में लिखना है? P अपॉन Q के फॉर्म में लिखना है। ओके, सो यहाँ पर देखो सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे, ये आवाज कमी आला पाहिजे। हाँ, सो यहाँ पर सबसे पहले लिखूंगा लेट अज्यूम। क्या करेंगे हम लोग? लेट अज्यूम x का वैल्यू मान लेता हूं मैं है 0.6 डॉट। क्या किया हम लोगों ने? समझ में आया? कुछ भी नहीं किया। लेट अज्यूम लिखा, x लिखा इक्वल्स टू 0.6 और उसके ऊपर डॉट है। मतलब मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर जो मेरा x था भाई वो 0.6 है ना, मतलब ऐसा दिखता होगा ना, कुछ तो ऐसा होगा ना वो, बराबर। सो क्योंकि 0.6 है और 6 के ऊपर डेसिमल है, मतलब कि वो रिपीट हो रहा है नंबर। सो इसे मैं बोलूंगा मेरा इक्वेशन नंबर क्या है? तू
1। कैसे आया, समझ में आया सबको? एनीवन इज हैविंग डाउट? किसी को डाउट है यहाँ तक? कुछ नहीं किया, सिर्फ x बोला हो। x मतलब क्या है? 0.6 और ऊपर है डॉट, बराबर। मतलब कि जो x होगा वो ऐसा दिखता होगा कुछ, तो 0.66666। सारे 6 तो नहीं लिख सकता, इसीलिए मैंने 4 लिखे। हमेशा तुम भी 4 ही लिखो या फिर 3 लिखो, तुम्हारी मर्जी, बराबर। तो ये लिखने के बाद यहाँ पर देखो, तो मैंने इसे बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। अभी पहले वाले इक्वेशन को थोड़ा प्यार से देखो। यहाँ पर क्या पता चल रहा है? पॉइंट के बाद कितना नंबर है? पॉइंट के बाद कितना नंबर है? 1। सो पॉइंट के बाद 1 नंबर है, मतलब कि 1 नंबर होता है ना, उसे कितना जीरो लगाओगे? 1। देखो समझो आपस से, इस वाले इक्वेशन को, फर्स्ट वाले इक्वेशन को प्यार से देखना है हमेशा। यहाँ पर देखना है, ये डेसिमल है बीच में। डेसिमल के बाद कितने नंबर है? 1। मतलब कि जो 1 नंबर है उसको कितना जीरो लगाऊंगा? 1। और 1 0 लगाकर हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां पर मैं लिखूंगा मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1, जो पहला वाला इक्वेशन निकाला ना, उसे किससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं? 10 से। आ रहा है समझ में कैसे निकाला 10? ये 10 आया कहां से? तो ये उड़कर नहीं आया 10, हम लोगों ने सोच समझकर निकाला है, क्योंकि डेसिमल के बाद 1 नंबर था, इसीलिए 1 को 1 0 लगा दिया और 10 लिख दिया। अगर 2 नंबर होते तो कितने जीरो लगा देता मैं? 2। सो यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई करूंगा मैं, तो क्या दिखाई देगा? सो देयरफॉर हमें दिखाई दे रहा है 10 होगा, मल्टीप्लाई करेगा x के साथ, बराबर। फिर इक्वल्स टू आएगा, वापस से जो 10 है वो मल्टीप्लाई करेगा किसके साथ? 0.6666 के साथ। ये ऐसा क्या करेगा? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर मिलता है 10x। 10 अगर इसको मल्टीप्लाई करेगा, मतलब कि जो 6 है उसका पोजीशनिंग आगे आएगा, मतलब ऐसे दिखाई देगा दादा, ऐसे दिखाई देगा। हाँ बिल्कुल दिखाई देगा। समझ में आया क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि अगर तुम लोग मल्टीप्लाई करोगी भी, अगर तुम्हें चेक करना है तो तुम लोग यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई करके, अगर 10 को हम लोग 6 के साथ, 0.6 के साथ मल्टीप्लाई करते, बराबर। 0.6 मतलब 6 ही समझो, फिर मैं तुम लोग को समझाता हूं। तो आंसर क्या आएगा? 60 आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद। किसके साथ मल्टीप्लाई किया था? 0.6। कितने के नंबर के बाद डेसिमल है यहाँ पर? 1 ना, मतलब कि यहाँ पर क्या आएगा? डेसिमल आएगा, बराबर। तो यहाँ पर आंसर क्या आया अपना? 6.666। यहाँ पर भी वही आंसर आएगा। ओके, सो समझो हमेशा जब भी 10 के साथ तुम लोग क्या करोगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे, तो एक 6 नंबर क्या आ जाएगा? आगे आ जाएगा। होप यू अंडरस्टूड। सो इसे मैं बोलूंगा मेरा इक्वेशन नंबर। आया है ये समझ में? कैसे आया? 10x कैसे आया? x 6 आगे क्यों आता है? क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई करते, इसीलिए x 6 कहां पर आता है? आगे आता है। ओके, यहां तक समझ में आने के बाद यहाँ पर मुझे बताओ, इन दोनों इक्वेशन में सब्सट्रैक्शन हो सकता है क्या? हो सकता है, लेकिन बड़ा इक्वेशन कौन सा है? ये वाला इक्वेशन बड़ा है या फिर इक्वेशन नंबर ये बड़ा है? नीचे वाला। ओके, सो इसीलिए जब भी सब्सट्रैक्शन करूंगा तो मैं लिखूंगा क्या? सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 2। ओके, 1 फ्रॉम 2 क्या करेंगे? सब्सट्रैक्ट करेंगे। और यहां पर मैं लिखते समय लिखूंगा कि जो 10x है उसमें माइनस होगा x, उसके बाद जो 6.666 था उसमें माइनस होगा 0.6666। तो हमें आंसर मिलेगा 10 में से x गया, मतलब कितने x मिलेंगे? 9x। उसके बाद यहां से गया, मतलब कि मुझे क्या मिलेगा? तो 6 ही मिलेगा, क्योंकि देखो 6 में से 666 बाकी के तो पॉइंट के बाद चले जाएंगे ना। तो आंसर क्या मिला? सिर्फ मुझे 6। मुझे बता x जो है वो लात मारेगा किसे? 9 को, और 9 आएगा नीचे। उसके बाद यहाँ पर तुम लोग मुझे बताओ, तो आंसर क्या आता है? ये 9 के टेबल, सॉरी 3 के टेबल में ये कब आता है? 3 जा, और ये कब आता है? 2 जा। मतलब कि x का वैल्यू मुझे कितना मिल रहा है? 2.3 नहीं, 2/। आया समझ में सबको? सो इसी फॉर्म को हम लोगों ने p/q में बदल दिया ना। देखो यही चाहिए था ना, 2/3। इस नंबर को कुछ भी करके क्या बनाना था? p/q बना दिया। क्या आया आंसर? 2/3। देखो यहीं पर वही सॉल्व किया है मैंने ऑलरेडी। क्या स्टेप किया? सबसे पहले लेट x इज इक्वल टू 0.6, उसके बाद x इज इक्वल टू 0.666, बराबर। इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया।
उसके बाद देखा डेसिमल के बाद कितने नंबर है 1, मतलब 1 को कितना जीरो लगाया 10, और 10 से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद ये मिलता है बराबर। ये मिलने के बाद सब्सट्रैक्शन कर दिया, 10 में से x गया 9 और 6.666 में से 0.666 गए तो कितना मिला 6। 9 को लात मार के भगा दिया नीचे, आंसर क्या आया 2/3। और x मतलब कौन था रे, तो x मतलब 0.6 था, इज इक्वल टू 2/। आया समझ में? किसी को नहीं समझ में आया अभी बताओ मुझे। अभी एक और एक करता हूँ, बाकी के तुम लोग इजीली कर सकते हो। ओके, सो आगे वाला सम देखो, ये वाला, ये मैं अभी करके सॉल्व करके बता रहा हूँ। सो ये वाला सम कैसे सॉल्व करोगे, वापस से यहाँ पर क्या बोलूंगा मैं, लेट अज्यूम लिखूंगा, उसके बाद लिखूंगा x इज इक्वल टू 0.37 बार। उसके बाद वापस देयरफॉर लिखकर x लिखूंगा, 0.37 है तो ऐसे मैं उसको 3 स्टेप्स में लिख सकता हूँ, 37 37 37 बराबर। उसके बाद डॉट डॉट डॉट, 3 डॉट का मतलब क्या है, इन्फिनाइट है, और इसे मैं बोलूंगा मेरा इक्वेशन नंबर 1। ओके, अभी यहाँ पर अच्छे से मुझे बताओ क्या करते हैं। पहले वाले इक्वेशन को एकदम प्यार से देखेंगे, प्यार से देखते समय मुझे पता चलेगा कि पॉइंट है, पॉइंट के बाद 2 क्या है, डेसिमल है। ओके, सो पॉइंट के बाद अगर 2 डेसिमल है 2 नंबर से, मतलब कि एक को मैं कितने जीरो लगाऊंगा, 2 जीरो लगाऊंगा। ओके, समझ में आ रहा है? यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 नंबर से, मतलब कि 1 को कितने जीरो लगाऊंगा, 2 जीरो लगाऊंगा और इससे मल्टीप्लाई करूंगा। सो यहाँ पर मैं लिखने वाला हूं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1/10। अगर 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ, मतलब कि यहाँ पर देयरफॉर 10 इंटू एक्स आएगा, उसके बाद 10 इंटू क्या आएगा, 0.37 37 37 ऐसे आएगा। ओके, मल्टीप्लाई करने के बाद सार्थक मुझे क्या मिलने वाला है यहाँ पर, सो 100x, सॉरी यहाँ पर 100 आएगा ना, 100 से करने वाले हैं ना, अभी 10 से नहीं होगा मल्टीप्लाई। आई जस्ट डिड अ रॉन्ग थिंग, यहाँ पर तुम लोग देखो, वापस से अपन करेंगे, वापस से समझो। तो डेसिमल के बाद क्या है, 2 नंबर से ना, मतलब 1 को कितने जीरो लगाएंगे, 2, मतलब यहाँ पर 100 आएगा। आई जस्ट रोट डाउन अ 10। ओके, सो यहाँ पर 100 लिखो, अभी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे मतलब क्या आएगा, 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 100 इंटू क्या करेंगे, 0.37 37 एंड 37। ओके, सो यहाँ पर मुझे बताओ आंसर कितना मिलेगा, 100 इंटू एक्स इज नथिंग बट 100x, और यहाँ पर 37 क्या आ जाएगा आगे, और हम लोग लिखेंगे 37। इसे मैं बोलूंगा मेरा इक्वेशन नंबर क्या है, 2। यहाँ तक समझ में आया है? ओके, अभी इसके आगे क्या करना है, तो नीचे वाला इक्वेशन हमेशा बड़ा है ना, सो बड़ा इक्वेशन है, इसीलिए मैं क्या लिखूंगा, तो आई विल राइट डाउन सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 2। तो 1 इक्वेशन को 2 से हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे, मतलब कि 100x माइनस x आएगा, और बगल में क्या आएगा, सो इट इज अ 37.37 37 37 माइनस क्या आएगा, 0.37 37 एंड 37। सो यहाँ पर मुझे मिलेगा 99x इज इक्वल टू 37। सो x जो है वो 99 को लात मारेगा तो ये नीचे आएगा। तो मुझे बताओ x का वैल्यू इज नथिंग बट 37/99, क्योंकि कौन सा भी कॉमन नंबर नहीं है जो इन दोनों को क्या करता है, डिवाइड। सो x मतलब क्या था मेरा, तो x मतलब था दादा 0.37 बार, मतलब इसका आंसर क्या है 37/99। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड, आया समझ में? इसी सम को मैंने आगे भी सॉल्व करके बताया, देखो कैसे सॉल्व होता है। सेम आंसर आया ना यहाँ पर भी, 37 क्या आया है, 99। आया समझ में? ये वाला देखो, यहाँ पर भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे सार्थक, पॉइंट के बाद 17 है, मतलब 1 को कितने जीरो लगाऊंगा, 200 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर भी सेम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से ही। लास्ट वाला जो सम है पॉइंट के बाद कितने हैं, 3,
मतलब 1000 से मल्टीप्लाई करके, तो 1000 से कर दिया मल्टीप्लाई, फिर क्या होगा 1000 इंटू एक्स, ये 1000x बनेगा, ये बनेगा, तो ये 514 क्या आ जाएगा, आगे आ गया ना, 514 आ गया बराबर। सो यही तुम लोग को माइनस करना है, तो तुम्हें आंसर क्या मिलेगा 99x, 1000 में से x गया तो, और इसमें से ये गया तो आंसर कितना मिलता है 2512। ओके, 4 का सिर्फ क्या होगा, ये माइनस होगा ना 2, तो यहाँ पर 2 लिख दोगे, बाकी कुछ नहीं है। फिर 999 कहाँ पर आएगा, नीचे। हो गया आंसर। आ रहा है समझ में, आया, करके दिखाओ ये वाला सम, कर सकते हो। ओके ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज, होप यू अंडरस्टूड। इस वाले क्वेश्चन नंबर 3 में से हम लोगों ने सारे सम किए, ये 5 था, ये 4th वाला क्वेश्चन है, दिस वन इज अ 3rd क्वेश्चन, और ये वाला है 2nd, एंड दिस वन इज अ अगेन 1st क्वेश्चन। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे।